वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण ने देश भर में लोगों को हिलाकर रख दिया है। देश में लॉकडाउन होने के बाद भी सभी उद्योग प्रतिष्ठान ठप पड़ जाने से प्रवासी मजदूरों और लोगों के लिए पेट पालने की समस्या खड़ी हो गई है। 2 जून की रोटी के लिए घर-बार छोड़ दूसरे प्रदेश की ओर निकले लोग 2 माह में ही अब उनके बीच रोटी की चिंता बन चुकी है। लॉकडाउन में अब लोगों के पास रोजगार है और ना ही रोटी खाने के पैसे। ऐसे में मदद के अभाव में पैदल ट्रक से अपने घर को जैसे तैसे लौटने लगे हैं। मंजिल दूर हो पर इनके हौसले कम नहीं हुए। दरअसल झारखंड में दुमका के रास्ते मजदूरों का जत्था परिवार और बच्चों के साथ अपने घर मुंबई से पश्चिम बंगाल ट्रकों के जरिए जा रहे हैं, जहां इन्हें भाड़े के लिए 4,000 से 5,000 रुपये वसूली की गई है। यही नहीं, एक एक ट्रक में 60 से 70 मजदूरों को भेड़ और बकरियों की तरह ठूस दिया गया है, जो सरकार के मदद के अभाव में घर जाने को विवश है। इनमें से कुछ ऐसे भी मजदूर हैं जो 2500 किलोमीटर सफ़र करने के बाद ट्रक छोड़ देते हैं और इनके करीब 150 किलोमीटर पैदल चलना शेष है। मुंबई से आ रहे हैं। कहाँ जाना है? जाना है अपने को वेस्ट बंगाल नवग्राम थाना। या मुंबई में क्या काम कर रहे थे आप लोग? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। और तो वहाँ से ट्रके से चले हैं? हाँ, ट्रक से चले। कितना आदमी है इस ट्रक में? अपना तो 14 या बाकी किसका पता नहीं। आदमी कितना है इस गाड़ी में? मेरे को अपना ही 14 आदमी पता है, बाकी किसको पता है। अच्छा, तो कितना करके भाड़ा लिया है? 4,500। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग महाराष्ट्र से। कहाँ जाना है? हमें बंगाल जाना है, वेस्ट बंगाल बीरभूम। महाराष्ट्र में क्या कर रहे थे? हम लोग वर्कर लोग है, मजदूरी का काम करता था उधर। तो ये ट्रक से आप लोग जा रहे हैं अपने किराए से कि? अपना खुद सा किराया से। अभी कितना दिन बैठ कर आएगा उधर? पैसा पानी कहाँ नहीं हम लोग के पास। कितना करके लिया है किराया? एक का किराया बहुत लिया, 5,000 रुपये पैसा लिया। वो भी पैसा मिला कहाँ? हम लोग का तो घर से भेज के। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं भैया? कहाँ जाना है? मुंबई से आ रहा है। कहाँ जाना है? नलहटी जाने का। बताइए, वहाँ क्या काम कर रहे थे आप लोग? और बिल्डिंग का। इधर मजदूरों की हालत को देख कई युवा समितियों ने मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उनके खाने पीने के लिए सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि उनके शारीरिक क्षमता और विकास के लिए पौष्टिक आहार भी उपलब्ध करा रहे हैं। लगातार इन लोगों के लिए भोजन हम लोग कराएंगे और हमारे लिए ये भोजन है बहुत इन लोगों के लिए स्वादिष्ट है और पौष्टिकता है। भोजन कराते वक्त कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, हैंड वॉश वगैरह कराते हैं और मास्क का भी इन लोगों को प्रयोग करना हम लोग बताते हैं। मुंबई से आ रहा है, जब मरेगा तो बीवी बच्चे के साथ एक साथ में मरेगा, इसलिए हम लोग बम्बई से इधर गांव से चला आया। काम करता है, हम लोग बम्बई में काम करता है। 1.5 महीना 2 महीने से कम बंद है। पैसा भी हम लोग का ख़त्म हो गया। ज़्यादा दिन काम नहीं किया, 1 महीना काम किया था। हम लोग का जितना पैसा था ख़त्म हो गया था। इधर जिले के उपायुक्त ने कहा है कि झारखंड सरकार प्रवासी मजदूरों को झारखंड लाने और भेजने के लिए लगातार कार्य कर रही है। बसों से प्रवासी मजदूरों और लोगों को उनके मंजिल तक पहुंचाया और लाया भी जा रहा है, जहां संदेहास्पद लोगों को जरूरत पड़ने पर क्वारंटीन भी किया जा रहा है। और झारखंड विधानसभा के मुख्य सचेतक और जमुई के वरिष्ठ विधायक नलिन सोरेन ने कहा कि सरकार इन प्रवासी मजदूरों को लाने ले जाने का लगातार कार्य कर रही है। राज्य में सभी का डाटाबेस तैयार कर उनके घर तक पहुंचाने का कार्य प्रशासन के माध्यम से किया जा रहा है। होती होगी सरकार के लिए कि जो माइग्रेट मजदूर आ रहे हैं तो उनको सबसे बड़ा चुनौती होगी कि उनको रोजगार देना। इसके लिए क्या पहल हुआ, क्या बातें हुई? यही सोच है सरकार की, यही सोच है कि जो प्रवासी मजदूर यहाँ आए और वो यहाँ ही रुके, यहीं ही अपना काम करें, उसके लिए सरकार सोच के रखी है कि हम से नरेगा से काम दें और काम में उलझा रहे, उसका आर्थिक व्यवस्था भी हो। लगातार मजदूरों का आना झारखंड में हो रहा है, प्रशासन इसके लिए क्या कार्रवाई कर रही है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि मजदूरों को जो है जो सुविधा बसों की मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। दुमका जिला में अभी तक करीब 3,000 मजदूर आ गए हैं और इनको राज्य सरकार के द्वारा ट्रेनों की व्यवस्था किया गया था और उस जंक्शन से आने के बाद
उनको जिला प्रशासन के द्वारा बसेस को भेजा गया और उन बसेस में ये सभी मजदूर भाई बहन हमारे आ पाए हैं। तो सरकार के द्वारा पूरे व्यवस्था किया जा रहा है कि हर एक आदमी तक हम लोग पहुँचे और उनको ट्रेन के माध्यम से या बसेस के माध्यम से उनको लाएं। और जो नेबरिंग स्टेट से वहाँ से लाने के लिए जिला प्रशासन को अनुमति दिया गया है, जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, MP, बिहार, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल से और छत्तीसगढ़ से हमारे काफ़ी लोग आ गए हैं और उड़ीसा के साथ, बिहार के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेट करके इनको ला रहे हैं। देश में लगभग 2 महीने तक लॉकडाउन होने के बाद सबसे ज़्यादा असर देश के विकास में नींव गढ़ने वाले मजदूरों पर पड़ा। रोजगार के अभाव और पेट की भूख ने इनके बुलंद इरादों को करुण पुकार में तब्दील कर दिया, जहां इनके दर्द की पुकार सुनने वाला कोई नहीं। ऐसे में केंद्र सरकार के लाख प्रयास के बाद भी मजदूरों का पलायन होने पर बाध्य हो गए हैं। देश के तमाम मजदूर भूखे प्यासे लगातार एक राज्य से निकलकर दूसरे राज्य में लगातार जा रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। अब देखना है कि इन मजदूरों का शुभचिंतक कैसे इनका निवाला अपने ही राज्य में जुगाड़ करता है।